गुडविल की वैल्यूएशन के 5 मेथड हमने पढ़े अभी तक लास्ट क्लासेस में। एवरेज प्रॉफिट बेसिस, सुपर प्रॉफिट बेसिस एंड एन्युटी बेसिस, इनमें वापस दो टाइप थे। इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर टाइप में 3 से लेके 13 तक गुडविल के क्वेश्चन है। तो उसमें जो एक टॉपिक नया है वो है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल समझना है ध्यान से। हिडन गुडविल क्या होता है? समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल इज हिडन इन द क्वेश्चन। अभी हमको ये कह दिया कि आपको एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे या सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे क्या करनी, गुडविल की वैल्यूएशन करनी। तो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, सुपर प्रॉफिट निकाला, ईयर परचेज मेथड है या कैपिटलाइजेशन मेथड। पर वो कह रहा है कि बहुत बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन में गुडविल जो होगी वो हिडन होगी। तो उस समय हमको किस तरीके से कैलकुलेशन करके गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। तो इन सच केसेस द अमाउंट ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल। क्या वर्ड आया? टोटल कैपिटल। गुडविल की कैलकुलेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल का मतलब होता है ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर्स, सबकी कैपिटल को क्या कहते हैं? टोटल कैपिटल। उसके बेसिस पर गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी। एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स। फॉर एग्जाम्पल, A and B are partners with capital of 30,000 and 20,000 respectively. A और B 30,000 20,000 में पार्टनर हैं। They admit C as a partner with 1/4 शेयर। ठीक है, तो यहाँ समझो इसे। ये जो क्वेश्चन समझा रहा है हिडन गुडविल का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, थ्योरी भी पूछते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है। तो A एंड B आर पार्टनर्स, रेशो दे रखा है 3:2। रेशो इनका नहीं दिया है क्वेश्चन में, हम मानेंगे 1:1। जब कभी क्वेश्चन में रेशो नहीं दे रखा हो तो रेशो क्या माना जाएगा? 1:1। कैपिटल दे रखी है 30,000 एंड 20,000। ठीक है, अब न्यू पार्टनर एडमिटेड वो है C, और C's शेयर जो डिसाइड हुआ है वो हुआ है 1/4। और C's कैपिटल इसने क्वेश्चन में दी है वो 24,000। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है या तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म या पास जर्नल एंट्री फॉर द गुडविल। तो अब यहाँ पर उसने क्वेश्चन दे दिया, कहीं गुडविल की बात ही नहीं करी, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट या एन्युटी बेसिस, और गुडविल की एंट्री भी पूछी या गुडविल की कैलकुलेशन भी पूछी। तो इसे कहते हैं हिडन गुडविल। लाइन क्या आई थी? समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल इज हिडन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ हिडन है, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो देखना ध्यान से। C's शेयर इन द फर्म कितना है? 1/4। जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर है 1/4। फॉर 1/4 शेयर ही कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल 24,000। अगर है कि 1/4 शेयर के लिए जो पार्टनर आया वो 24,000 कैपिटल लाया, तो ऑन द बेसिस ऑफ C's शेयर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ C's शेयर टोटल कैपिटल, तो इसे कहते हैं रेसिप्रोकल करना। पूरे चैप्टर में हमको बार बार ये चीज़ करनी पड़ती है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन को उल्टा करना है हम। तो क्या करेंगे कि 24,000 है 1/4 के लिए, तो इंटू 4/1 करेंगे। तो ये 96,000 रुपीज़, ये क्या है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो कहते हैं कि जिस पर्सन से हमने 1/4 के लिए 24,000 रुपये मंगवाए, 1/4 24,000 बता रहे हैं, मतलब टोटल क्या हुआ? 96,000।
अब हमको ए, बी और सी तीनों की कैपिटल ऐड करके देखनी है। तो ए, बी और सी, ए की कैपिटल थी 30,000, बी की 20,000 और सी से मंगवाई 24,000। जब इन्हें ऐड करते हैं तो टोटल 74,000 ही हो रहा है, और जबकि होने कितने चाहिए 96,000। तो ये जो अमाउंट होता है डिफरेंस अमाउंट, ये क्या होती है हिडन गुडविल। कि उससे ज़्यादा पैसे क्यों मंगवाए तुमने, जबकि कैपिटल तो 74,000 ही है, ज़्यादा पैसे क्यों मंगवाए। तो वो ज़्यादा पैसे किसके मंगवाए, गुडविल के। तो ये कौन सी गुडविल है, हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल कैलकुलेट कैसे होगी, 96,000 माइनस 74,000, तो ये 22,000 रुपीज़ हिडन गुडविल। तो ये किसकी है गुडविल, फर्म की। तो गुडविल ऑफ द फर्म, ओवरऑल गुडविल कैलकुलेट हुई कि फर्म की गुडविल 22,000 रुपये है। तो जब वो 1/4 शेयर के लिए आया तो उससे हमने कितनी गुडविल मंगाई होगी, तो सीज गुडविल इस 22,000 में 1/4 6,500 रुपये उसकी गुडविल की। तो जो वो 24,000 रुपीज़ लेके आया था सी, उसमें 6,500 गुडविल के, और बचे हुए जो 17,500 हैं वो किसके हैं, कैपिटल के। तो वो दो अमाउंट लाया, सीज कैपिटल और सीज गुडविल। तो क्योंकि जब हम जर्नल एंट्री करने जाएंगे तो कैश अकाउंट DR टू कैपिटल और टू गुडविल होता है, तो उसमें गुडविल का कितना अमाउंट है तो वो गुडविल के अमाउंट से लिखना पड़ता है। तो 24,000 था, तो 24,000 में गुडविल उसकी 6,500 है, तो बचे हुए 17,500 उसकी कैपिटल होगी। इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये हिडन गुडविल प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिडन गुडविल का। एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ मैं। जैसे किसी पार्टनर को हमने 1/4 के लिए पार्टनर बनाया और 1/4 के लिए 25,000 रुपये एज्यूम करते हैं, बल्कि उसको बोला 1/4 के लिए तुम पार्टनर तो 25,000 रुपये तुम्हें लेकर आने कैपिटल। तो 25,000 रुपये उसको कहा, तो इसका मतलब हमारे पास टोटल जो फर्म की कैपिटल है वो 1 लाख होनी चाहिए, क्योंकि 1 लाख का 1/4 25,000 होता है। तो क्या करेंगे, 25,000 को रेसिप्रोकल करके 25,000 इंटू 4/1, तो वो कितने बनते, 1 लाख। और अब मान लो तीनों की कैपिटल ऐड करी तो 30,000 तो थे किसके, ए के, 30,000 थे मान लो बी के, और 25,000 उससे मंगवाए तो कितने होते हैं 85,000। तो वहाँ पर 15,000। कुछ भी एग्जाम्पल, जैसे एग्ज़ाम में हिडन गुडविल की थ्योरी भी आए तो हमको एक एग्जाम्पल इस तरीके से मन से भी, जैसे मैंने अभी लिया 30,000 60,000 उन दोनों के और 25,000 उसके, तो कितने हुए 85,000। तो 1 लाख माइनस 85 15,000 गुडविल हो जाए। तो ये तरीका होता है हिडन गुडविल का क्वेश्चन करने। अब गुडविल की थ्योरी और गुडविल की वैल्यूएशन पढ़ने के बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि जब न्यू पार्टनर एडमिशन ले रहा है फर्म में तो उस समय उससे गुडविल मंगवाई, तो उस गुडविल का अमाउंट जो फर्म में आएगा या फिर वो प्राइवेटली देगा या फिर नहीं ला पा रहा है, तो उस समय कैसे फर्म में हमको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमको पढ़ना। तो यहाँ पर ए, बी और सी कैटेगरी करके हम 3 केस पढ़ेंगे। तीनों केस में अलग अलग जर्नल एंट्री होती है, तो वो हमको क्वेश्चन में देखना होगा। वहाँ जब क्वेश्चन आएगा कि तीनों में से कौन सा केस आया, तो फर्स्ट जो केस है वो केस है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल is paid privately to the old partners. ठीक है, ये फर्स्ट से ज़्यादा बेटर है, या इसको मैं ए बोल रहा हूँ। ए केस है कौन सा,
when the amount of goodwill is paid privately to the old partners। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल ए और बी दो पार्टनर हैं और न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो है सी। सी को ए और बी ने बोला कि तुम्हें 1,00,000 रुपये तो लाने हैं तुम्हारी कैपिटल के और 20,000 रुपीज़ लाने हैं तुम्हारी गुडविल के। तो सी ने उन दोनों से ये कहा है कि मैं 1,00,000 तो कैपिटल के और 20,000 रुपये गुडविल के फर्म में लाऊंगा। तो उसमें से 20,000 रुपये जो होंगे गुडविल के, जो हमने पहले पढ़ा है, गुडविल जो होती है वो क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो हैं वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो उसने कहा कि मैं पैसे लाऊंगा 20,000 गुडविल के, वो फर्म में आएंगे, आप दोनों उसको आपस में बांटोगे और बांटने के बाद आप उनको घर पे ले जाओगे। तो इससे बढ़िया तो जो 20,000 रुपये मैं फर्म में लाऊं नहीं, आपको प्राइवेटली दे दूँ। इसमें क्या हो रहा है, फर्म में पैसा आ ही नहीं रहा है, अंदर पैसा ही नहीं आएगा। ठीक है, तो वो जो है वो फर्स्ट केस है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली टू द ओल्ड पार्टनर। तो यह क्या किया उसने कि जो न्यू पार्टनर है उसने ये कहा है कि मैं पैसा फर्म में नहीं लाता हूँ, आपका जितना पैसा बन रहा है गुडविल का वो बता दो, आप प्राइवेटली आपस में बांट। तो ये जो केस है इसमें फर्म में कोई ट्रांजैक्शन हुआ क्या, नहीं हुआ। और अब 11th क्लास में पढ़ा था, जब तक कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होता तब तक रिकॉर्ड नहीं होता। तो इस ए वाले केस में जब प्राइवेटली पे की जाती है गुडविल तो नो एंट्री विल बी पास्ड। ज़रूरत ही नहीं है, उनको 20,000 रुपये थे, मान लो 3:2 उन्होंने सेक्रीफाइस किया तो 12,000 ए ले लेगा और 8,000 बी ले लेगा। वो उन्होंने प्राइवेटली एक प्राइवेट लेवल पे वो काम कर लिया, तो फर्म में उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं। फर्म में सिर्फ किसकी एंट्री होगी, कैपिटल, जो कैपिटल वो लाएगा। ये केस है फर्स्ट। वहाँ क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ होगा सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड 20,000 ऑफ गुडविल इज पेड बाय हिम प्राइवेटली टू द ओल्ड पार्टनर। ये लाइन आए तब बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना है कि गुडविल की कोई एंट्री करनी नहीं है, बाकी का काम फिर अपने को करना है कैपिटल लाने का। और सेकंड या बी जिसको कहते हैं, व्हेन द न्यू पार्टनर brings goodwill in cash, अब ये एक नॉर्मल केस हो गया कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल जो है वो कैश में ला रहा है। तो अब 11 की बेसिस पे एंट्री, फर्स्ट एंट्री जो यहाँ बनेगी, तो बोलो क्या एंट्री होगी, कैश आएगा, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल। जैसे कोई इनकम होती है उस तरीके से कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री होगी। नरेशन आए लिखेंगे इसमें बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश में लाया जो भी वो पार्टनर है। तो उसके आगे नाम नहीं आएगा। देखो जब कैपिटल लाता है तो कैश अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल लिखते हैं, गुडविल में सीज गुडविल नहीं लिखेंगे, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल। अब जब मैंने थ्योरी तुमको समझाई थी कि जो न्यू पार्टनर है वो जो गुडविल लाया उसको क्या किया जाएगा, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स जब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल जब भी बढ़ेगी सीआर होती है। तो जर्नल एंट्री सेकंड क्या बनेगी, गुडविल अकाउंट को किया जाएगा डीआर, गुडविल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स रेशो सीखे थे, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे, जिसने सेक्रीफाइस किया उसको देंगे। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी नरेशन आएगी बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। अब जो थर्ड एंट्री इसमें होगी वो ऑप्शनल होती। इन दोनों पार्टनर ने जो गुडविल का पैसा था अपनी अपनी कैपिटल में डाल दिया। अब उनके पास ऑप्शन है, चाहे तो वो फर्म में ही रहने दें, उनकी कैपिटल में जुड़ गया, और चाहे तो वो निकाल सकते। तो थर्ड जो एंट्री होती है ये ऑप्शनल एंट्री होती है। अगर उसने क्वेश्चन में वहाँ क्लियर किया है कि ओल्ड पार्टनर्स या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल फ्रॉम द फर्म, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो वो विड्रॉ करने की एंट्री होगी। कैश फर्म से जाएगा, आउटफ्लो होगा, और किसका पैसा जा रहा है? गुडविल का नहीं जा रहा है, यहाँ ये ध्यान रखना है। गुडविल को तो हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? कैपिटल। तो अब जो पैसा जा रहा है उनकी कैपिटल में से जा रहा है, तो कैश जाएगा, कैश सीआर होगा, और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कम हो रही है उनकी, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, और एंट्री होगी बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन। तो ये 3 एंट्री होगी कब? ये थर्ड तो फिर भी ऑप्शनल है, ये 2 एंट्री तो बनेगी जब वो न्यू पार्टनर कैश में गुडविल लाता है। और इसमें जो C केस है, A, B और C 3 केस कहा था। A हो गया प्राइवेटली, तब कोई एंट्री नहीं करनी। B वगैरह एक पैसा लाया है कैश में, तो हमने 3 एंट्री पढ़ी। और C जो केस है वो केस है C वाला, व्हेन न्यू पार्टनर is not able to bring the amount of goodwill ये मान के चलो कि ये जो पेज है यही पूरे सेकंड चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वहाँ एक ही ऐसी जगह होती है जहाँ गलती होने के चांसेस होते हैं, वो है गुडविल की एंट्री में। आगे जो टॉपिक आएंगे वो इजी टॉपिक है, इतना हार्ड नहीं है। और पीछे रेशो पढ़े, रेशो निकालना सीख लिया, गुडविल की कैलकुलेशन बड़े क्वेश्चन में नहीं आती, डायरेक्ट दे रखी होती। तो यहाँ पर बिल्कुल माइंड में क्लियर होने चाहिए तीनों केस के क्या जर्नल एंट्री हमको पास करनी है। फर्स्ट वाले में उसने कहा है कि गिवन एज प्राइवेटली, सेकंड वाले कैश में लाया, और थर्ड वाले में वो कह रहा है कि व्हेन न्यू पार्टनर इज़ नॉट एबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, इसमें कैश में नहीं ला रहा है। तो फर्स्ट और जो A वाला है और वो C वाला है, उन दोनों में डिफरेंस है। A वाले में उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, जो न्यू पार्टनर आ रहा है, और उसने कहा है कि मैं फर्म में लाऊंगा, ज़बरदस्ती उसकी एंट्री करनी, वापस तुम पैसा निकाल रहे हो डायरेक्टली ले लो, जर्नल एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। तो वहाँ उन्होंने आपस में समझ लिया। ये जो C वाला है, C वाले में उसको कहा कि तुमको 1 लाख रुपये कैश लाने हैं कैपिटल के, और 20,000 रुपये लाने हैं गुडविल के। तो वो कह रहा है कि मेरे पास टोटल ही 1 लाख रुपये ही हैं, 20,000 रुपये गुडविल के मैं नहीं ला सकता। तब क्या करना चाहिए? CR में नहीं, तब क्या करेंगे? उसकी कैपिटल में से पैसा काटेंगे, या फिर करंट अकाउंट जो होता है उसमें पहले से ही उसके नामे मांडना कहते हैं, जमा करना, DR करेंगे। CR में उसको कहेंगे कि 1 लाख रुपये तुम टोटल ला सकते हो, तो कोई बात नहीं, तुम्हारी कैपिटल 80,000, तुम्हारे नाम से कैपिटल कितनी रहेगी? 80,000, 20,000 रुपये। ये जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये कोई व्यवहार देख के और ऐसे नहीं छोड़ सकते, बिजनेस है, इसमें कोई व्यवहार नहीं देखा जाता। 1 लाख रुपये है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो 20,000 रुपये वो अपनी गुडविल थोड़ी छोड़ेंगे, वो कहेंगे तुम्हारे कैपिटल में से काटो। कैश नहीं आया तो कैश का नाम यहाँ कभी नहीं आया। तो या तो उसके कैपिटल अकाउंट में से पैसा काटो, और या फिर उसके करंट अकाउंट में से पैसा काट के देना किसको है? फर्म, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, फर्म को नहीं देना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या बनेगी? देखो, जो पार्टनर जिसके कैपिटल में से पैसा काट रहे हैं, न्यू पार्टनर की कैपिटल में से काट रहे हैं, तो न्यू पार्टनर्स
कैपिटल और करंट किसी भी अकाउंट में से काट सकते हो, अकाउंट दिया और इससे पैसा लेके किसके कैपिटल में डाल दो, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड, एडजस्ट कर लिया हमने। एक ही जर्नल एंट्री पास होगी उस न्यू पार्टनर की कैपिटल में